अब आप देख रहे हो हमारा चैप्टर नंबर 20 जो कि है प्रीपोजिशन। एक है नाउन पेन और दूसरा है नाउन द टेबल। दोनों नाउन है, नाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तब आप जानोगे। तो इसका संबंध ये दर्शाता है, यानी पेन किसके ऊपर रखा है, टेबल के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल रखी है, तो टेबल के ऊपर एक पेन रखा है, तो टेबल के ऊपर पेन रखा है, तो पेन और टेबल के ऊपर जो मध्य संबंध दर्शा रहा है वो कौन है, प्रीपोजिशन। तो दो नाउन, तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अन्य शब्द, अन्य ने जो नाउन और प्रोनाउन आ रहे उनका उसके शब्दों के साथ संबंध दर्शाता है। तो आप देख रहे हो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्द या शब्दों से दर्शाएगा, तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली, आमतौर पर, प्लेस बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, इसका संबंध दर्शाएगा सम किससे, टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। जो दूसरे वाक्य, दूसरे वाक्य के अंदर और दूसरे जो शब्द आ रहे हैं नाउन या प्रोनाउन, तो उसी से ही उसका जो प्रीपोजिशन नाउन से पहले लेकर अन्य नाउन से संबंध दर्शाएगा। जैसे ही लीव्स, ये भी नाउन या प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, कहां पर रहता है, दिल्ली। दिल्ली क्या है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन, जैसे कि आप देख रहे हो। शी केम बाई ट्रेन, तो ट्रेन क्या हो गई, कॉमन नाउन। तो किससे आया, ट्रेन से। कौन आई, वो लड़की, तो यहाँ पे हो गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का नाउन से संबंध दर्शाता है, तो यही क्या है, प्रीपोजिशन। मार्केट, मार्केट गया, तो मार्केट से पहले आकर मार्केट गया, तो कौन गया, मैं गया, तो इसका नाउन से संबंध दर्शा रहा है। मार्केट कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। तो दे, दे क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन, और ये प्रीपोजिशन नाउन से पहले लेकर। रांची गया है, कौन आ रहा है रांची से, दे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। सो कैट, कैट हो गई कोई जानवर का नाम, नाउन, और किसके अंडर, कैट इज अंडर कॉट, कैट इज अंडर कॉट, कॉट यानी खाट के नीचे है, तो कॉट से पहले क्या लगा हुआ है, अंडर लगा हुआ है, और कौन है, कैट। तो एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध दर्शाता है, वो कौन दर्शाता है, प्रीपोजिशन दर्शाता है। तो हम इसके आज थोड़े एग्जांपल करते हैं, आगे देखिए। जैसे कि हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही पढ़ रहे हैं, फिर लाइन वाइज 6th 7th 8th 9th क्लास, इस तरह से हम पूरी ग्रामर को विस्तृत रूप से, हम पहले एक ये मानो इंट्रोडक्शन टाइप ही पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले। तो मुख्य मैंने 25 लिखे हैं प्रीपोजिशन आपके लिए। तो देखिए, इन यानी मैं, इनटू यानी में, यानी पूरी तरह डूब जाना, तब इनटू का यूज होता है। जैसे आई थ्रो द स्टोन इनटू द वाटर। अब ऑन, ऑन यानी किसी की वस्तु को स्पर्श करती हुई आती है, तो उसके लिए ऑन आता है। एट कोई छोटी जगह के लिए, बाई कोई साधन के द्वारा, बिफोर कोई टाइम से पहले, टिल ये भी टाइम के लिए रिप्रेजेंट करता है, तक। बिटवीन दो लोगों के बीच में कोई वस्तु है, नियर नजदीक के लिए आ जाएगा। ऊपर कोई वस्तु रखी है, अप कहीं से आप आ रहे हैं तो उसके लिए आ जाएगा फ्रॉम। टू किसी दिशा में जा रहे हो, फॉर कोई उद्देश्य के लिए जा रहे हो, विदाउट जिसका मतलब है के बिना, मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में। अबाउट यानी किसी के बारे में। अबव कोई वस्तु ऊपर रखी होती है, अबव। अंडर किसी के नीचे कोई वस्तु रखी हुई होती है, तो अंडर। ओवर जिसे हम छू सकते हैं लेकिन वो हमारे टच में नहीं होती, उसके लिए क्या आता है, ओवर। बिलो कोई वस्तु नीचे रखी हुई होती है। विथ साथ यानी कोई वस्तु हमारे साथ है। विथ इन किसी के दायरे में, जिसे कहते हैं हम क्या, के अंदर। थ्रू, थ्रू का अर्थ होता है किसी के द्वारा। अराउंड यानी चारों ओर। फिर अमोंग यानी दो से अधिक के बीच में, उसके लिए क्या आता है, अमोंग। जैसे अमोंग आता है दो से ज्यादा के लिए, अमोंग। आई डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमोंग 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चों के। आई डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, तो 2 लोगों के लिए बिटवीन आ जाता है और बहुत सारे लोगों के लिए अमोंग। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इंट्रोडक्शन टाइप है, फिर हर क्लास वाइज आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो ये आपने देखे मुख्य यही हैं जो कि हर जगह काम में आते हैं। चलो एक्सरसाइज करते हैं, फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आगे सीखते हुए प्रीपोजिशन है
द पेंसिल इज ऑन द टेबल। तो आप देख रहे हो ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ऑन द टेबल, यानी पेंसिल किसके ऊपर रखी है, टेबल के ऊपर। टू आता है कोई दिशा की ओर, मोहन कहाँ जा रहा है, रांची के लिए। अब आप देखिए बुक इज इन द अलमीरा, यानी ये इसका किताब किसके ऊपर है, एक नाउन दूसरे नाउन पे रिश्ता दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। दैट इज फॉर दैट यानी कोई वस्तु किसके लिए है, फॉर यूर सिस्टर। यूर दूसरे नंबर की टेबल आती है प्रोनाउन की, उसमें यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो अब हम इसको सीखते हैं। द क्या होता है, आर्टिकल। पेंसिल तो कोई भी हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ये जो मेरा पैटर्न चल रहा है, 4-5 चैप्टर और हैं, इसके अंदर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिया जा रहा है, जिसके अंदर हम एक एक शब्द को सीखते हैं, फिर इसके बारे में एक एक टॉपिक की डिटेल्स स्टडी क्लास वाइज हम करेंगे। तो देखिए आगे, इज क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। ऑन हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। द क्या हो जाएगा, आर्टिकल। टेबल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। टेबल हो जाएगा कॉमन नाउन। मोहन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इज क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। गोइंग मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। ये आपकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। रांची कोई जगह का नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब आगे देखिए, द क्या है, आर्टिकल। बुक तो कोई भी हो सकती है, नाउन। इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। द क्या हो जाएगा, आर्टिकल। अलमीरा तो कोई भी हो सकती है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। क्योंकि वस्तु है तो द यानी वस्तु रखी है इन किसी के अंदर, और पूरी तरह अगर कोई डूब जाए तो उसके लिए इनटू आता है। दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये 4 चीजें हैं, मैंने आपको सिखाया था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत करने वाले शब्द हैं। इज क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। फॉर ये किसके लिए है, फॉर योर सिस्टर। फॉर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। यूअर यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके आगे सिस्टर आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सिस्टर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो सिस्टर कोई भी हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपके लिए कॉमन नाउन। कुछ और एग्जांपल करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। हम बेसिकली जो पढ़ते हैं वो इसका यूज पढ़ते हैं, वो अभी नहीं, क्लास वाइज हम सीखेंगे। अभी हम इनकी छोटी छोटी जानकारियां सीख रहे हैं, इनके बारे में बस डिटेल से स्टडी नहीं कर रहे। आगे कुछ एग्जांपल और देखिए, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आगे आप देखिएगा, ही वेंट टू गया बाई ट्रेन। तो ही किसी का नाम नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। गो की सेकंड फॉर्म है ये, सेकंड मेन वर्ब, ये आपकी सेकंड फॉर्म है। टू हो जाएगी प्रीपोजिशन, किसी दिशा के लिए यूज होगा। अगर हम कहीं से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, से, कहां से, दिल्ली से, तो ये हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। फिर बाद में आप देखिएगा एट, यानी किसकी ओर देखना है, वॉच की तरफ, तो एट क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। छोटी जगहों के लिए आता है एट। ही लिव्स विद हिज फादर, वो अपने पिता के साथ रहता है, तो लिव्स क्या हो जाएगा आपके लिए, प्रीपोजिशन हो जाएगा। हिज फादर, तो यानी किसके साथ, यानी विथ क्या हो जाएगा, के साथ हो जाएगा। हम इसके बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। गया कोई जगह है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बाई यानी कोई साधन के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। टू यानी कोई दिशा की ओर, तो जा रहा है, तो कहां जा रहा है, गया की तरफ जा रहा है। ट्रेन क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन, यानी कोई वस्तु है। दिल्ली कोई जगह है, तो ये हो जाएगी प्रॉपर नाउन। केम हो जाएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कम की सेकंड फॉर्म, जैसे आप जानते हो कम, सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम। फिर शी क्या हो जाएगी, शी हो जाएगी प्रोनाउन। फिर आप देखिए लुक, यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द
द क्या हो जाएगा आर्टिकल, वॉच, वॉच क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, ही क्या हो जाएगा प्रोनाउन, लीव्स, लीव्स हो जाएगा मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, हिज, हिज यानी किसी का अगर अधिकार जताते हैं तो ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, फादर, फादर हो जाएगा कॉमन नाउन क्योंकि फादर सभी अपने पिता को पिता ही कहते हैं। हिज, ये टेबल नंबर आप देखोगे इसके साथ एक नाउन आ रहा है, मैंने प्रोनाउन में आपको सिखाया था, क्योंकि अगर ये पजेसिव प्रोनाउन है तो इसके साथ आप फादर आ रहा है तो ये नाउन हो जाएगा। तो आप देखिएगा तो ये है, कुछ एग्जाम्पल और करेंगे फिर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आगे हम ये 4 एग्जाम्पल अंतिम है तो आप जरा सीखिएगा। विदाउट यानी के बिना, इज द मदर ऑफ शिवम यानी ये किसी पर अधिकार एक तरह से दिखा रहा है कि मदर किसकी है शिवम की। वी लिव इन इंडिया, हम कहाँ रहते हैं इन इंडिया। स्टैंडिंग बिटवीन, हम किन के बदले खड़े हैं पूजा एंड मोनिका, ये एंड कंजंक्शन है यहाँ पर, तो बिटवीन 2 लोग हो गए, एक हो गई पूजा और एक हो गई मोनिका। तो जैसे कि आप देख रहे हो तो आई, आई क्या हो जाएगा प्रोनाउन, लाइक हो जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, टी, टी क्या हो जाएगा जैसे खाने पीने का सामान है तो ये हो जाएगा मेटेरियल नाउन। विदाउट, विदाउट क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन। शुगर, शुगर भी क्या है ना खाने पीने का सामान है तो ये हो जाएगा मेटेरियल नाउन। तब आप देखिएगा द क्या हो जाएगा आर्टिकल, मदर, मदर क्या हो जाएगी कॉमन नाउन, ऑफ, ऑफ क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, शिवम किसी का नाम है तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, इज, इज हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। अगर मेन वर्ब ना हो तो इज को ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब कहेंगे। काइंड ये किसी के गुणों का बखान है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आप देखिए वी किसी का नाम नहीं है, ये 7 प्रोनाउन है तो मैंने लिख दिया प्रोनाउन। लाइक मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इन कोई बड़ी जगह के लिए आ गया इन आ गया तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। इंडिया क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। फिर आप देखिएगा शी क्या हो जाएगा प्रोनाउन, इज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बिटवीन हो जाएगा प्रीपोजिशन। पूजा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। एंड हो जाएगा कंजंक्शन और मोनिका भी क्या हो जाएगी प्रॉपर नाउन। तो आप ये देख रहे हो तो बिटवीन 2 लोगों के लिए आ गया तो ये क्या आ गया बिटवीन 2 लोगों के लिए आ गया तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। तो आज के लिए यही इतना ही, ये आप लोग ठीक से स्टडी करेंगे पीछे के चैप्टर्स तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम आगे एक क्लास वाइज इसको स्टडी करेंगे और एक एक टॉपिक का डिटेल से स्टडी करेंगे। 2-4 चैप्टर और हैं। ओके, थैंक यू।